बैक इन द 90s हमारे पास टेलीफोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आज ये टेलीफोन स्मार्टफोन्स में बदल चुके हैं। उस वक्त हमारी मेल्स फिजिकली हम तक डिलीवर की जाती थी और इस प्रोसेस में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इंटरनेट के आने से अब ये काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। इन सब इंडस्ट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस इन रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए इस्टेब्लिश किए हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉकचेन में भी उतना ही पोटेंशियल है जितना इन सब इंडस्ट्रीज में था। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में और ये कैसे हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। ब्लॉकचेन को समझने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड सिक्योरिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है एंड क्यों डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से बेहतर है। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का मतलब है कि एक डेटा सेंटर पॉइंट पर स्टोर नहीं होता बल्कि मल्टीपल नोड्स या कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक पॉइंट का फेलियर पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर स्टोर होता है। अगर वो सर्वर डाउन हो जाए या किसी भी वजह से हैक हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यही वजह है कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल एंड रोबस्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजेक्शन एक क्रिप्टोग्राफिक हैश के साथ लिंक होती है। ये हैश डेटा को सिक्योर करता है और किसी भी टैंपरिंग को रोकने में मददगार होता है। मतलब एक बार जो डेटा ब्लॉकचेन में ऐड हो गया उसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में सिक्योरिटी और भी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि ये सिस्टम एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को एलिमिनेट कर देता है। हर नोड अपनी कॉपी ऑफ डेटा मेंटेन करती है और सारी नोड्स मिलकर कंसेंसस मैकेनिज्म के ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती हैं। अब कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि नोड्स मिलकर एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती हैं। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ना सिर्फ ज़्यादा सिक्योर होता है बल्कि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। What is blockchain? An immutable distributed ledger technology that securely maintain records in a decentralized network. ये decentralized network की तो हमने समझ लिया, लेकिन ये immutable और distributed ledger क्या चीज़ है? आओ इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझते हैं। Immutable का मतलब होता है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे तुमने एक बार अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सेट की वो फिर से किसी और गाने से प्लेस नहीं हो सकती, वैसे ही ब्लॉकचेन में एक बार जो कुछ रिकॉर्ड हो गया वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या चीज़ है? इमेजिन करो एक पुराने शॉप ऑनर, उसका लेजर बुक जिसमें वो अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये लेजर बुक सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसकी कॉपीज बहुत सारे अलग जगह में रखी गई होती हैं। तो अगर एक कॉपी ख़राब हो जाए, फर्ज करो एक कॉपी ख़राब हो जाए, तो बाकी कॉपीज वही सही पुरानी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करती हैं। यही है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का फ़ायदा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। पीस आउट।